हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। देखिए, आज हम करंट अफेयर्स में देखेंगे महत्वपूर्ण सूचकांक 2022 यानी इंडेक्स। ये आपका जो सूचकांक है वो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के साथ साथ जितने भी अदर एग्जाम में जिनमें आपका करंट अफेयर्स पूछा जाता है उसमें काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। देखिए, इस महत्वपूर्ण सूचकांक की क्लास में हम सभी इंडेक्सों को कवर करेंगे जो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। चलिए तो देखते हैं हम यहाँ पर। देखिए, पहला है आपका हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022। ये जो हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 है, इसमें प्रथम स्थान पर किसे रखा गया है, यानी कि प्रथम स्थान पर कौन सा देश है आपका? जापान है। प्रथम स्थान जापान को मिला है। और अगर बात की जाए अंतिम स्थान की, तो अंतिम स्थान पर कौन है आपका? अफगानिस्तान है। अच्छा, भारत का स्थान कौन सा है इसमें? भारत का स्थान 87वां है। अच्छा, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 ये होता क्या है आपका? ये किसी भी देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है उसके आधार पर रैंकिंग दी जाती है। इसमें ये देखा जाता है आपका कि कोई भी देश का जो नागरिक है वो वीज़ा मुक्त कितने देशों में यात्रा कर सकता है। तो देखिए, जो जापान है उसे प्रथम स्थान पर रखा गया है। इसका जो नागरिक है वो 193 देशों में आपका वीज़ा मुक्त यानी यात्रा कर सकता है। और जो भारत है, भारत को जो मतलब देश है जिसमें नागरिक जा सकता है वो कितने हैं आपके? 60 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकता है। अच्छा, इसका जो जारीकर्ता होता है, यानी इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है आपका? हेनले एवं पार्टनर्स। ये आपका क्या है कि एक कंपनी है जो कि आपकी अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण एक कंपनी है, ये लंदन में है। वहाँ से आपकी इसकी रिपोर्ट जारी की जाती है। अच्छा, कुल कितने देश थे इसमें? 199 देशों ने इसमें भाग लिया था आपका हेनले पासपोर्ट सूचकांक में। अब प्रथम आपका जापान है। अगर बात की जाए, देखिए वैसे एग्जाम की दृष्टि से या तो आपका प्रथम स्थान पूछेगा या फिर पूछेगा कि अंतिम स्थान कौन सा है, या फिर भारत का स्थान। भारत के स्थान की तो आपको रैंकिंग याद रखनी है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो भारत के स्थान की इसमें 87वीं रैंक है। अगर आपके दूसरे स्थान की बात की जाए, देखो दूसरा स्थान इधर रख लिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन कभी कभार किसी एग्जाम में प्रथम न पूछ के दूसरा पूछ लिया जाता है, इसलिए दूसरे स्थान को भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आप प्रथम के साथ साथ थोड़ा सा दूसरे स्थान को भी देखते जाएंगे। देखो, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया को संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्रदान किया गया है। और टोटल कितने देशों ने भाग लिया था इसमें? 199 देशों ने भाग लिया था। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा है आपका वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022, यानी जो जेंडर गैप होता है वो। अच्छा, इसमें कितने देशों ने भाग लिया था आपका? बता दिया, इसमें 146 देश हैं। अब देखिए, जैसे हेनले पासपोर्ट सूचकांक था, आपका अंतिम स्थान पर कौन सा था? अफगानिस्तान। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अफगानिस्तान की रैंक कितनी रही थी, तो 199 देशों ने भाग लिया, अंतिम पर रहा है तो 199 भी रैंक रही होगी, 199 भी। तो अगर अंतिम स्थान अगर टोटल देशों में पता है तो हम अंतिम स्थान वाले की रैंक वैसे ही बता देंगे, या फिर हमें अंतिम स्थान वाले की रैंक पता है तो हम ये भी बता देंगे उसमें कितने देशों ने यानी भाग लिया था। तो वो एक ही बात है आपका। देखिए, इसमें कितने देशों ने भाग लिया था आपका? वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 में 146 देशों ने। इसमें प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ था आपका? आइसलैंड को। अच्छा, अंतिम स्थान पर कौन रहा था? इसमें भी आपका अंतिम स्थान पर कौन रहा है? अफगानिस्तान रहा है। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि अफगानिस्तान की कितनी रैंक रही थी, तो कितनी बताओगे आप? 146वीं रैंक रही थी, क्योंकि 146 देशों ने भाग ही लिया था इसमें। अच्छा, भारत का स्थान कौन सा रहा था इसमें? वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 में 135वां स्थान रहा है। अच्छा, बात की जाए दूसरे स्थान की, दूसरा स्थान भी देख लेते हैं। अगर पहला नहीं पूछता, अगर दूसरा पूछ लेता, वैसे तो आपका पहला ही पूछा जाएगा, लेकिन दूसरा किसे प्राप्त हुआ है स्थान? इसमें फिनलैंड को मिला है। अच्छा, इसके जारीकर्ता कौन है? इसकी रिपोर्ट कौन जारी करता है आपका? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है आपका, WEF बोलते हैं इसे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अच्छा, प्रथम बार शामिल, अगर ये पूछ ले आपका प्रथम बार शामिल कौन सा देश हुआ था इसमें? इस रिपोर्ट में प्रथम बार कौन सा देश शामिल हुआ है? तो कोमोरस वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में प्रथम बार शामिल हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2022, जो प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2022 है उसमें कितने देशों ने भाग लिया आपका? 63 देशों ने भाग लिया था। प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? डेनमार्क को हुआ है। अच्छा, जो अंतिम स्थान है वो किसे मिला है आपका? वेनेजुएला को मिला है। अगर ये पूछ लिया कि वेनेजुएला का रैंकिंग कितनी रही थी, तो आपको कितनी बताओगे? 63वीं रैंकिंग रही थी। अच्छा, भारत का स्थान कौन सा था इसमें विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में? तो 37वां स्थान। रिपोर्ट देखते हैं। देखिए, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2022 को किसने जारी किया? आपका यही जारी करता है आपका IMD। इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी इंस्टीट्यूट
फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जारी करता है। अगर ये पूछ लीजिए आपको कि इस रैंकिंग में प्रथम बार कौन सा शामिल देश हुआ था आपका, तो बहरीन इसमें प्रथम बार शामिल हुआ था। बात की जाए वैश्विक शांति सूचकांक 2022 की, तो इसमें कितने देशों ने भाग लिया था आपका, 163 यानी 163 देशों ने भाग लिया था इसमें। प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है इसमें, तो प्रथम स्थान आपका आइसलैंड को प्राप्त हुआ है। और अंतिम स्थान किसे प्राप्त हुआ है, अफगानिस्तान को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है वैश्विक शांति सूचकांक में, यानी इसमें अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा अशांति है। भारत का स्थान कौन सा रहा है इसमें, 135वां रहा है। अगर बात की जाए दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर तो आइसलैंड रहा है, दूसरे पर कौन रहा है आपका इसमें वैश्विक शांति सूचकांक में, न्यूजीलैंड रहा है। अगर पूछी जाए कि अफगानिस्तान की रैंकिंग कितनी रही थी, तो 163वीं रैंकिंग रही थी, क्योंकि इसमें 163 देशों ने भाग लिया था। अच्छा, इसे जारी कौन करता है, जारी करता तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसे बोलते हैं IEP, ये इस रिपोर्ट को जारी करता है। अच्छा चलिए अगला देखते हैं, सतत विकास रिपोर्ट 2022, इसमें कितने देशों ने भाग लिया था आपका, 163 देशों ने भाग लिया है। प्रथम स्थान किसे मिला था इसमें, फिनलैंड को। सतत विकास यानी कंटिन्यूअस रूप से इसमें डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें प्रथम स्थान किसे मिला है, फिनलैंड को मिला है। अंतिम देश या जो बोलेंगे अंतिम देश का जो इसका स्थान रहा है वो कौन सा आपका, दक्षिण सूडान रहा है। अगर रैंकिंग पूछेगा तो कितनी बताओगे आप, दक्षिण सूडान की कितनी रैंकिंग रही है, 163 भी रही है। भारत का स्थान कौन सा है इसमें, 121वां है। भारत का स्थान प्रत्येक रैंकिंग में आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका भारत की रैंकिंग ही पूछी जाती है, या फिर प्रथम स्थान पूछा जाता है ज़्यादातर। ये दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, और जारी करता भी आपको पता होना चाहिए कौन इसे जारी करता है, ठीक है ना। दूसरे स्थान को इसलिए रख लिया, अगर बाई दी भी अगर पूछता है तो बताना आपको। वैसे दूसरा स्थान कम ही पूछने के चांस होते हैं, लेकिन कभी कभार प्रथम न दे के दूसरा पूछ लिया जाता है। तो दूसरा स्थान पर, प्रथम पे तो आपका कौन रहा है, फिनलैंड रहा है सतत विकास रिपोर्ट में, और दूसरे स्थान पर कौन रहा है आपका, डेनमार्क रहा है। अच्छा, इसे जारी कौन करता है सतत विकास रिपोर्ट को, तो आपका जारी करता है इसका संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, इसे शॉर्ट में बोलते हैं आपका UN, संयुक्त राष्ट्र हो गया, SDSN, इसकी फुल फॉर्म भी लिखी हुई है यहाँ पे देखिए। संयुक्त राष्ट्र का मतलब तो UN हो गया, और सतत का मतलब आपका क्या होगा, सस्टेनेबल, और D का मतलब हो गया डेवलपमेंट, और S का मतलब हो गया सॉल्यूशन यानी समाधान, और N का मतलब हो गया आपका नेटवर्क। तो यानी इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है आपका, UNSDSN जारी करता है। चलिए अगली रिपोर्ट देखते हैं, अगला सूचकांक देखते हैं आपका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। अच्छा, इसमें प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में आपका, तो डेनमार्क को प्राप्त हुआ, याद रखना आपको। अंतिम स्थान पर इसमें भारत, अपना भारत देश रहा है अंतिम स्थान पर। स्थिति काफ़ी खराब है इसमें पर्यावरण वाले में। तो भारत का स्थान कौन सा रहा अगर बात की जाए तो 180वां, क्योंकि इसमें कितने देशों ने हिस्सा लिया था, 180 देशों ने हिस्सा लिया था आपका। और अंतिम स्थान कौन किसका रहा है इसमें, भारत का रहा है। अगर बात की जाए प्रथम स्थान पर तो आपका डेनमार्क है। अगर बात की जाए दूसरे स्थान पर कौन रहा है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, तो आपका यूनाइटेड किंगडम रहा है। अच्छा, इसे जारी करता कौन है, इसे जारी कौन करता है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को आपका। अच्छा, एक बात और, ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है, यानी 2 वर्षों की रिपोर्ट जारी की जाती है, 1 वर्ष की नहीं होती है। इसे जारी करता है आपका येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अर्थ इंस्टीट्यूट की संयुक्त परियोजनाएं, यानी इसे जो जारी करता है वो येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अर्थ इंस्टीट्यूट की ये कंबाइंड एक प्रोजेक्ट है जो इस सूचकांक को जारी करता है, और इसकी एक ब्रांच बना दी है उन्होंने। अगर ये पूछ ले वैसे तो यही आपका आंसर इसका जारी करता है कि येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया इंस्टीट्यूट की अर्थ इंस्टीट्यूट की एक संयुक्त परियोजना है, या फिर इसे बोल देंगे शॉर्ट में, अगर इसका एक सेंटर है जिसका नाम होता है CIESIN। अगर ये ऑप्शन बने तो अगर ये देता है तो वैसे तो ऑप्शन में आपका यही रहेगा, येल विश्वविद्यालय एवं कोलंबिया यूनिवर्सिटी। अगर नहीं है तो आपको आंसर देना है CIESIN पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को जारी करता है, इनकी एक ये ब्रांच है दोनों की कंबाइंड। चलिए और देखते हैं आगे इंपोर्टेंट सूचकांक आपके। अच्छा, इसे देखें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022, इसमें प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है आपका, तो प्रथम स्थान इसमें प्राप्त हुआ है आपका नॉर्वे को। प्रथम स्थान किसे मिला है, नॉर्वे को। अंतिम स्थान किसे प्राप्त हुआ है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में, तो उत्तर कोरिया को, क्योंकि इसमें 180 देशों ने भाग लिया था, इसलिए इसका रैंकिंग अगर बोली जाएगी तो रैंकिंग कितनी है, 180 भी है। अच्छा, भारत का स्थान कौन सा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में, 150वां है,
फिर बताया जा रहा है आपको भारत का स्थान प्रत्येक सूचकांक में काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अच्छा, दूसरे स्थान पर प्रथम पे तो नॉर्वे रहा है आपका, लेकिन दूसरे स्थान पर कौन रहा है आपका? डेनमार्क रहा है अगर पूछा जाता है तो। वैसे प्रथम स्थान ही आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए, जारीकर्ता कौन है आपका? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को कौन जारी करता है आपका? तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, शॉर्ट में बोलते हैं इसे RSF, यानी इसे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी करता है आपका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी RSF। एक ये फ्रांसीसी NGO संस्था है जो इसे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी करती है। आपको ये याद रखना है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी RSF। अगर पूछे ये कैसी संस्था है तो आपकी ये एक NGO संस्था है, वो कहाँ की है? ये फ्रांस की है। चलिए अगला देखते हैं, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022। अच्छा देखिए, इसमें प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ आपका? फिनलैंड प्रथम स्थान पर है, यानी सबसे अधिक प्रसन्नता यानी हैप्पीनेस है इसमें। और अंतिम स्थान किसका है आपका? इसमें भी अंतिम स्थान किसका? अफगानिस्तान का है, क्योंकि इसमें 146 देशों ने भाग लिया था, हिस्सा लिया था, इसलिए अंतिम स्थान, इसलिए इसकी रैंकिंग कितनी है? 146वीं है। अच्छा, भारत का स्थान कितना है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में? 136वां है। दूसरे स्थान पर कौन है आपका? दूसरे स्थान पर है आपका डेनमार्क। अगर दूसरा स्थान पूछता है, वैसे पहला है आपका कौन सा है? फिनलैंड है। अच्छा, जारीकर्ता कौन है इसका? जारी कौन करता है आपका? जो हमने पीछे देखा था ना, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, इसे भी UNSDSN जारी करता है। चलिए आगे देखते हैं, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022, इसमें प्रथम स्थान किसे मिला है? अफगानिस्तान का। अच्छा, इसमें देखिए जो स्थान देने का या रैंकिंग देने का तरीका अलग रहता है थोड़ा सा। इसमें जो अफगानिस्तान का जो स्कोर मिला है वो 9.109 है। देखिए थोड़ा इसमें ऐसे होता है, समझ लें, रैंकिंग इसमें दी जाती है, आपका जो स्कोर दिया जाता है वो 0 से 10 दिया जाता है, यानी 0 और 10 के बीच में होता है। जो 0 होता है, जिसे आपका 0 अंक प्रदान किया जाता है स्कोर, वो उस देश में आते हैं जिनमें, मतलब वो देश जो आतंकवाद से अप्रभावित हैं, जिनमें आतंकवाद नहीं है, उसे तो आपका 0 स्कोर दिया जाता है। और 10 स्कोर उसे दिया जाता है जिसमें आपका आतंकवाद है वो कैसा है? काफ़ी अधिक सीमा पर है, यानी उसमें आतंकवाद से वो देश काफ़ी अधिक प्रभावित है। तो आपका प्रथम स्थान किसे मिला? आपका अफगानिस्तान को। कितना स्कोर दिया गया था ऐसे? आप ये याद रख सकते हैं, प्रथम स्थान अफगानिस्तान को मिला है, बता दिया गया। इसे 9.109 स्कोर के साथ में पहले स्थान पर रखा गया है, यानी ये आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश है। अच्छा, भारत का स्थान कौन सा रहा है इसमें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में? तो भारत का स्थान रहा है इसमें 12वां। अगर बात की जाए भारत को कितना स्कोर प्राप्त हुआ था, वैसे स्कोर को आपको याद नहीं रखना है, केवल स्थान याद रखना है। पहला अफगानिस्तान रहा था और भारत का 12वां स्कोर। अगर भारत को जो अंक दिए गए थे वो 7.432 प्रदान किए गए थे। अच्छा, आतंकवाद से अप्रभावित देश, यानी जिनमें आतंकवाद बिल्कुल है ही नहीं है, वो आपके कौन से? भूटान है, एक आपका सिंगापुर है, सिंगापुर, UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस सहित कुल 71 देश यानी 71 देश हैं जिन्हें 0.0 स्कोर प्रदान किया गया है। अर्थात कुल 71 देश ऐसे हैं हमारे जिनमें आतंकवाद बिल्कुल भी नहीं है या वो आतंकवाद से प्रभावित नहीं है। अच्छा, इसे जारी कौन करता है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक को आपका? तो इसे IEP जारी करता है। इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा इसे जारी किया जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022, इसमें आपके 184 देशों ने हिस्सा लिया था। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वो सिंगापुर देश को प्राप्त हुआ है। ये विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है। कौन सी? सिंगापुर है, वो विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है। इसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है आपका आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में 184 देशों में से। अच्छा, भारत का स्थान कौन सा रहा है 184 में? आपका 131वां रहा है। इसे जारी कौन करता है? जारी करता तो द हेरिटेज फाउंडेशन इसे जारी करता है। ये है कहाँ पर है आपका? ये वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है, जो द हेरिटेज फाउंडेशन जो आपका आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को जारी करता है। चलिए आगे देखते हैं आपका भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021। देखिए ये 22 का नहीं आया अभी, आपका 21 का आया है, तो 21 का देख लेते हैं, अभी 22 का आया नहीं है।
तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021, इसमें 180 देशों ने भाग लिया था आपका। तो इसमें शीर्ष स्थान या प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है, जिसमें सबसे अधिक, कहने का मतलब है इसमें जो रैंकिंग दी जाती है, पहले वो समझ लें कैसे रैंकिंग प्रदान की जाती है। इसमें 0 से 100 अंक प्रदान किए जाते हैं, 0 से 100 अंक। मतलब क्या होता है इसका आपका, कि जो 0 से 100 अंक प्रदान किए जाते हैं, 0 तो होता है आपका सर्वाधिक भ्रष्ट, जिसे 0 प्रदान किया जाएगा वो तो सर्वाधिक भ्रष्ट देश है आपका, और जिसे 100 अंक प्रदान किए जाते हैं वो सर्वाधिक ईमानदार देश होता है आपका, ठीक है ना। तो यानी कि 0 से और 100 तक रैंकिंग चलती है, जिसकी ज़्यादा मतलब जिसे अंक प्रदान किए जाएंगे वो ईमानदार है, और जिसे कम अंक प्रदान किए जाएंगे वो कैसा होता है, सर्वाधिक भ्रष्ट देश होता है। तो देखिए शीर्ष स्थान है, प्रथम स्थान डेनमार्क, फिनलैंड और आपका कौन है, न्यूजीलैंड। इन्हें संयुक्त रूप से ये तीनों आपके इन्हें 88 अंक प्रदान किया गया, यानी ये ईमानदार की श्रेणी में। देखिए कोई भी देश ऐसा नहीं है जो पूर्ण रूप से मतलब ईमानदार हो, यानी जिसमें भ्रष्टाचार ना हो। तो डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ने 88 अंक प्रदान किए गए। ये आपके कैसे हैं, मतलब सबसे अधिक ईमानदार हैं, इन्हें प्रथम स्थान प्रदान किया गया किसमें, ईमानदारी के तौर पर, इनमें भ्रष्टाचार कम है। अच्छा, भारत का स्थान कौन सा है आपका, 180 देशों में 85वां स्थान है। अगर बात की जाए, देखो इन्हें तो 88 अंक प्रदान किए गए थे, और भारत को कितने अंक प्रदान किए गए थे, 40 अंक के साथ भारत का नंबर आया 85वां, 85। आपको अंक की कोई जरूरत नहीं, केवल समझाने के लिए लिख दिया है कि क्योंकि अंक के आधार पर इनका निर्धारण हुआ है। तो आपको केवल स्टार रखना है कि प्रथम स्थान पर डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड है, जिनमें सबसे कम भ्रष्टाचार है, और भारत का स्थान 85वां है। अच्छा, अंतिम स्थान पर कौन रहा जिसमें सबसे अधिक भ्रष्टाचार है, वो आपका दक्षिण सूडान है। इसे केवल कितने अंक प्रदान किए गए थे, आपके 11 अंक प्रदान किए गए थे। कहने का मतलब कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार ना हो, यानी 100 अंक किसी भी देश को प्रदान नहीं किए गए। अच्छा, जारी करता कौन है आपका, ऐसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसे जारी करता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं, एक लास्ट बचा हुआ आपका QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। अच्छा बात सुने, ये 2022 में जारी की गई है, वो तो 2023 की जारी की गई थी, और जो 2021 में जारी की गई थी वो 2022 की जारी की गई थी। तो क्योंकि ये 8 जून 2022 को आई है, तो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट है। तो 2023 वाली यानी 2022 में इसे जारी किया गया। कौन सी है आपकी ये, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, ये जून में आई है आपकी, जून 2022 में। इसे जारी कौन करता है आपका, ये QS द्वारा आपका जारी किया जाता है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करता है कौन, इसे आपका QS जारी करता है। तो QS द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई है। अच्छा, इसमें देखिए पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ आपका, तो ये आपका मैसेचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी इसे बोलते हैं MIT, अमेरिका, लगातार 11वें वर्ष शीर्ष पर रहा है आपका। इस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आपका जो MIT अमेरिका है वो लगातार 11वें वर्ष कहाँ पर रहा है, शीर्ष पर रहा है। अच्छा, बात की जाए भारत की, तो भारत के कुल 41 संस्थान यानी 41 संस्थान इस रैंकिंग में, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल किए गए थे, जिनमें भारतीय विज्ञान संस्थान, इधर देख लीजिए बेंगलुरु, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को 155वां स्थान प्राप्त हुआ है। जो बेंगलुरु या भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, उसे प्राप्त हुआ है आपका 155वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसे बोलते हैं आपका IISc बेंगलुरु। इस सूची में भारत की शीर्ष संस्थान है, यानी भारत की तरफ से इस सूची में जो शीर्ष पर है वो कौन है आपका, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है, जिसे ऑल ओवर बोला जाए आपका विश्व में 155वीं रैंक प्राप्त हुई है। और भारत की तरफ से जो 41 संस्थान शामिल हुए थे उनमें पहली रैंकिंग प्रदान की गई है। इस प्रकार हमने एग्जाम की दृष्टि से जितने भी आपके महत्वपूर्ण सूचकांक थे सभी को हमने देखा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।